यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित मझौला में किसान नेता राकेश टिकैत ने विशाल जनसभा को संबोधित किया तथा मझौला में टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं तराई की जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि 3 काले कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से देश के किसान दिल्ली सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार खुद नहीं ले रही है। इसी कड़ी में आज यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर मझौला में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए किसानों को आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। किसान नेता राकेश टिकैत बीजेपी सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों पर जमकर बरसे। बताया कि अगर देश का किसान परेशान है तो व्यापारी, मजदूर, गरीब सभी प्रभावित होते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार जब तक चलेगी तब तक सारे संस्थानों और जमीनों को बेचकर देश को बर्बाद कर देगी। उन्होंने मझौला में बंद चीनी मिल पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए बताया कि अगर सरकार बीजेपी की होती तो किसानों की समस्या सुन लेती, लेकिन यह सरकार बीजेपी की नहीं, व्यापारियों और उद्योगपतियों की सरकार है। मझौला से रेहान अंसारी की रिपोर्ट। भारत किसान यूनियन, यहाँ का दुकानदार, यहाँ का व्यापारी, यहाँ के जो हजारों लोग नौकरी पाते थे। आगे थोड़ा सा आगे, ये इधर देखिए जी। थैंक यू है। और अगर किसी शहर को देखना है तो उसका बाजार देख लो, लाला जी की जो दुकान है वो देख लो, अगर वह ठीक शीशे वाली होगी, बढ़ती जा रही है इंडस्ट्रीज। ये जमीन सब लूटने का धंधा बनाया है इन सरकारों ने। मैं यहाँ का किसान, ये एक ऐसा स्थान होगा कि जो यहाँ बैठ के अपनी समस्याएं लोग बता सकते होंगे और यहाँ से उनकी जो समस्या होगी अधिकारियों से बातचीत करके, सरकार को चिट्ठी लिख के उसका समाधान करवाने की कोशिश करेगी। और दिखती रहेगी बंद चीनी मिल कार्यालय को दिखती रहेगी तो आवाज उठती रहेगी। किसान तो बर्बाद कर दिया इन्हें, 2 पीढ़ी ने तो इन्होंने जंगल तोड़े और अब इनको कह रहे हैं कि तराई के किसानों का बहुत जमीन है, इनकी जमीन छीन लो। गौशाला की जमीन जो फैक्ट्रियों को बेच सकते होंगे, मंडियों में इंडस्ट्रीज खोल सकते होंगे, इन जमीनों पर सरकारों की नजरें हैं, उनके जो सिप पे सलाह है उनकी नजरें हैं। इसके लिए आंदोलन होंगे, बड़े आंदोलन की देश में जरूरत है। यूथ को खास करके कि फसल और नस्ल बचानी है, जमीनें बचानी है तो आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। कानून जब तक वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, ये जितने भी बिल रखे हुए हैं करीब 48 और कानून लेकर आना चाहते हैं ये बिल। इसी के लिए तो आंदोलन है ये, इसीलिए तो जागरूक हो रहा है, देश का नौजवान जागरूक हो चुका है कि अगर आंदोलन का हिस्सा नहीं बनोगे तो जमीनें जाएंगी।